मेरे अजीज़ों, मैं कुछ बातें आपसे करूँगा और जब मैं ये बातें आपसे करूँ तो आप बड़े ध्यान से सुने और बार-बार सुने कि ये बातें आपको समझ में आए। मेरे अजीज़ों, एक बात जो मुख्य बात है, वो बात यह है कि अधूरा ज्ञान इंसान को खराब करता है। ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम किसी बात के ऊपर बातचीत करते हैं या किसी 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 मुद्दे को लेकर अगर हम बात करते हैं, अगर हमें उस मुद्दे का पूरा ज्ञान नहीं है, तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। हम एक सही रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है, अगर मैं चंडीगढ़ से निकलता हूं दिल्ली के लिए और अगर मैं दिल्ली पहुंचता ही नहीं और आकर वापस लोगों से बातचीत करने लगता हूं और कहता हूं कि दिल्ली ऐसा था, दिल्ली वैसा था, दिल्ली में ये था, दिल्ली में वो था, तो मैं झूठा हूं। सुनने वाले मुझे झूठा कहेंगे और मैं एक सही बात के ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। एक घड़ी बनाने वाले के पास हम घड़ी ठीक करवाने जाते हैं। हम घड़ी को लेकर हलवाई के पास नहीं जाते, क्योंकि हलवाई को उसकी नॉलेज नहीं, उसका ज्ञान नहीं। हम मिठाई बनाने के लिए हम हलवाई के पास जाते हैं, किसी घड़ी वाले के पास नहीं जाते, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं। अगर हम बेकार में एक हलवाई घड़ी के बारे में जानकारी देने लगे, तो उसकी जानकारी मिथ्य है, अधूरी है, बेकार है, मीनिंगलेस है, उसका कोई वजूद नहीं है। जब तक मनुष्य ने दिल्ली को देखा ही नहीं, दिल्ली को कभी देखा ही नहीं, कभी वहां वो व्यक्ति दिल्ली गया ही नहीं, अगर वो दिल्ली के बारे में समझाने लगे, बताने लगे, तो उसका समझाना बेकार है, मिथ्य है, झूठ है। मेरा कहने का अर्थ यह है मेरे प्रियो, अधूरा ज्ञान मनुष्य को नाश करता है, वो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है, वो कहीं पर किसी को नहीं पहुंचाता। अधूरे ज्ञान की कोई मंजिल नहीं होती। अधूरा ज्ञान मनुष्य के अंदर लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए जब हम किसी से सुने या किसी को बताएं, हमें उस बात का पूरा ज्ञान होना बेहद जरूरी है। मेरे प्रियो, आज समाज के अंदर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को लेकर बातें करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो यीशु है वो अंग्रेजों का धर्म है। यीशु मसीह के लोग दूसरे का धर्म बदलते हैं, दूसरे की जाति बदलते हैं। ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग गलत होते हैं, इसके धर्म, यीशु मसीह के मानने वाले लोगों के धर्म में ऐसा होता है, वैसा होता है। मेरे प्रियो, जबकि उन लोगों को यीशु मसीह की 1% भी नॉलेज नहीं होती। उन लोगों ने सुना हुआ होता है, और वो भी उन लोगों से सुना होता है जो कभी प्रार्थना में नहीं गए, जिन्होंने कभी यीशु को चखा नहीं, जिन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी किसी मसीह व्यक्ति से बातचीत नहीं की। वो आगे लोगों को बताते हैं कि क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, मसीह लोग ऐसे होते हैं। वो लोग आगे दूसरे लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो धर्म बदलते हैं, वो जाति बदलते हैं, वो किसी के घर जाते नहीं हैं, वो किसी के हाथ का खाते नहीं हैं, वो दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं।
और उन लोगों से सुनते हैं जिनको यीशु मसीह का 1% भी ज्ञान नहीं होता। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है जो यीशु को मानने वाले लोग हैं वो मसीही लोग हैं। बाइबल के अंदर कहीं भी ईसाई शब्द का प्रयोग मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बाइबल में ईसाई शब्द लिखा है। ईसाई कोई धर्म है, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। यीशु मसीह को मानने वाले लोग मसीह कहलाए जाते हैं। मसीह अर्थात बचाने वाले लोग, लोगों को अंधकार में से निकालने वाले लोग, लोगों को पाप में से निकालने वाले लोग, लोगों को वो रास्ता बताने वाले लोग, वो रास्ता जो स्वर्ग जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी की जाति बदलने के लिए नहीं आया। मेरा नाम आज भी अजय है। मैंने आज से 23 साल पहले सच्चाई को जाना कि सत्य क्या है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो सत्य यीशु है जिसकी खोज मनुष्य करता है कि मैं सत्य को ढूंढूं कि वो सत्य क्या है, जिसे लोग परमेश्वर का नाम देते हैं, जिसे लोग परमात्मा कहते हैं, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, जिसे लोग ऊपर वाला कहते हैं, जिसे लोग नीली छतरी वाला कहते हैं। मेरे प्रियो, मैंने जाना, मैंने पढ़ा, वो सत्य यीशु है जो मात्र मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती के ऊपर आया। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम आज गुनाह करते हैं, हम पाप करते हैं, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं, अगर हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, अगर हम वो काम करते हैं जिसे लोग बोलते हैं व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, गलत धंधे करना, नशा करना, अपने इस शरीर को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस शरीर को नशे से, गंदे कामों से खराब करना, ये सब वो घृणित काम है जिसे लोग पाप कहते हैं, जिसे परमेश्वर पाप कहता है, जिसे बाइबल पाप कहती है। मेरे प्रियो, अगर हम आज गुनाह के रास्ते पर हैं, आज अगर हम पाप के रास्ते पर हैं, अगर हम किसी से धोखा करने वाले हैं, अगर हम किसी लड़की की या किसी लड़के की जिंदगी को बर्बाद करने पर हैं, तो हम गलत हैं, हम गलत मार्ग पे हैं। हमें रोशनी की जरूरत है, हमें सत्य की जरूरत है, क्योंकि जब हम रोशनी में आते हैं तब हमें एहसास होता है कि मैं पाप में हूं, मैं उस रास्ते पर हूं जिसे अंधकार कहा जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मनुष्य को अंधेरे में से निकालने के लिए लेकर आया। वो मनुष्य को अंधकार में से बाहर निकालने के लिए आया। वो मनुष्य को उस पाप में से बाहर निकालने के लिए धरती के ऊपर आया। मैं अंधकार में था, मैं पाप में था, मैं उन गलत कामों में मेरा जीवन था, मेरे पास शांति नहीं थी। सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी। अंधकार में था, मेरा जीवन नशे में था, मेरा जीवन गलत कामों में था। और जब गलत काम हमारे जीवन में होते हैं, शांति हमारे पास नहीं होती। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किसी का धर्म, किसी की जाति बदलने नहीं आया, बल्कि वो मनुष्य को बचाने आया उस नरक से, उस आग से जो हमेशा हमेशा के लिए, जिसमें मनुष्य का आत्मा जलता रहेगा अगर वो सही कामों को करने वाला ना हुआ। आज आपके पास मौका है, आप यीशु को, सत्य को जाने, यीशु की सच्चाई को जाने कि आखिर यीशु क्यों आया, कौन है यीशु। लोगों की बातों में आकर, लोगों के
उन लोगों से सुनकर जिन्हें यीशु का पता ही नहीं, हम अधूरा ज्ञान सुनकर अगर हम आज मसीह यीशु का विरोध करते हैं, उसके लोगों को मारते हैं, सताते हैं, दंड देते हैं, गालियां देते हैं, ऐसा ना हो मेरे प्रियो, हम अनजाने में उस परमेश्वर के खिलाफ, हम उस परमेश्वर की खिलाफत कर बैठे जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे को और मुझे और आपको बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह उसी परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र जो हम सबको बचाने के लिए इस धरती पर आया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद वो जिंदा ही, जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया। और बाइबल कहती है वो यीशु फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। अगर हम उसके साथ स्वर्ग पर जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के संग रहे, हम उसके साथ जिए हमेशा की जिंदगी। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर मनुष्य का जीवन किसी का 90 साल, किसी का 80 साल, किसी का 100, किसी का 110, 20, 25 होगा, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है जिसे अनंत जीवन, जिसे मुक्ति, जिसे हमेशा का जीवन कहते हैं, और वो जीवन यीशु के पास है। आप एक बार उसकी सच्चाई को अच्छे से जाने, एक बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति से सुने, आप बाइबल का अध्ययन करें, आप बाइबल को पढ़ें कि आखिर मसीह कौन है, ये मसीह यीशु को मानने वाले लोग कौन हैं, ये क्या बातें का प्रचार करते हैं, या क्या ये वाक्य में ही लोगों को पाप से निकालने का काम करते हैं, या किसी की जात बदलने का काम करते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, उसने मुझसे प्रेम किया और वो आपसे भी प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा आप सबके जीवनों को बदले और आप सच्चाई को जाने कि यीशु नासरी कौन है। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक इवांजलिस्ट अजय